नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बड़ी अपडेट जो आप तक जरूर पहुंची होगी किसी न किसी माध्यम से। अगर नहीं पहुंची है तो यहां आज इस माध्यम से पहुंचेगी। एनसीईआरटी को लेकर एक बड़ी खबर है। एनसीईआरटी जो कि अब तक सिर्फ हमारी किताबों तक सीमित था, जिसको हम सिर्फ एक किताब के माध्यम से जानते थे, अब वह पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भारत सरकार कह रही है एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी अब यूनिवर्सिटी बन चुका है। भारतीय शिक्षा में महाबदलाव की एक लहर आ गई। किताबें छापने से लेकर डिग्री देने तक का एनसीईआरटी का सफर अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एनसीईआरटी के माध्यम से आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी डिग्री भी। एनसीईआरटी अब सिर्फ किताब नहीं छापेगा, एनसीईआरटी अब डिग्री भी देगा। पहले क्या था, पहले नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप शॉर्ट में एनसीईआरटी कहते हैं, इसकी पहचान सिर्फ स्कूली किताबें और सिलेबस तैयार करने तक सीमित थी। ठीक है ना। पहले हमारे सिलेबस तैयार करना, क्या क्या चीजें सिलेबस में आएंगी, कैसा सिलेबस होगा, यह तैयार करना एनसीईआरटी का काम था। 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश होती है। 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश होती है, तब से उसका काम यही था। लेकिन अब 2026 में इसको एक पहचान मिली, एक नई पहचान मिली। और वो नई पहचान क्या थी, अब भारत सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, दोनों ने मिलकर एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का आधिकारिक दर्जा दे दिया। अब यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब यह संस्थान खुद के कोर्स, सिलेबस और डिग्री प्रोग्राम चला सकेगा। तो ये एक बड़ी पहल है जो अब शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने जा रही है। अब इसमें होगा क्या क्या, इसके क्या क्या नए अधिकार मिले ना। एनसीईआरटी जब से डीम्ड यूनिवर्सिटी अब घोषित हो गई है, तो अब इसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, किस किस के तहत ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो उच्च स्तरीय और स्वतंत्र शैक्षिक अनुसंधान की शुरुआत हो सकती है। दूसरा, पीएचडी प्रोग्राम, शिक्षा क्षेत्र में खुद के शोध और पीएचडी प्रोग्राम चलाने की आजादी हो जाएगी। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए नए मौके बनेंगे। इसके अलावा इनोवेटिव कोर्सेज, भविष्य की जरूरतों के अनुसार इनोवेटिव कोर्सेज और सिलेबस का निर्माण हो सकेगा। एनसीईआरटी चूंकि वैसे भी इनोवेशन के लिए जानी जाती है, रिसेंट में एनसीईआरटी आपकी चेंज हुई है। 2026 से जो एनसीईआरटी आ रही है उसमें आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब उसके पूरे के पूरे कार्य प्रणाली को ही बदल दिया गया है। यानी अब किताबें, सिलेबस ये तो तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ में डिग्री, डिप्लोमा भी उपलब्ध कराना एनसीईआरटी का अधिकार हो चुका है। अब इसके साथ साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं कि इसको ये कह दिया गया कि भाई तुम डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, तुम डिग्री दो, डिप्लोमा दो। नहीं, नियम मानना पड़ेगा। ठीक है ना। इसकी कुछ जवाबदेही भी तय की गई है। क्या जवाबदेही है? सबसे पहले तो यही है, नो प्रॉफिट रूल। संस्थान कोई भी मुनाफा कमाने वाला यानी कॉमर्शियल काम नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं ला सकता जहां से उसको पैसा, प्रॉफिट मिले। ठीक है ना। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बनाया गया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी। दूसरा, नैक के द्वारा एक्रीडेशन, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नैक से मान्यता लेना अनिवार्य हो जाएगा। 1994 स्टैब्लिशमेंट आपको याद होगा। ठीक है ना। यूजीसी के नियमों के अनुसार चलना होगा। यूजीसी के सभी दिशा निर्देशों और मानकों को 100% मानना पड़ेगा। इसके अलावा एनआईआरएफ रैंकिंग, जो आपकी रैंकिंग है, फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें शामिल होना अनिवार्य है। और बाकी यूनिवर्सिटीज से प्रतिस्पर्धा करना भी अनिवार्य है। मतलब क्वालिटी मेंटेन रखना है, यूनिवर्सिटीज के स्तर पर अपनी क्वालिटी को बार बार चेक करवाना होगा और उस स्तर पर अपने क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि हमको तो दर्जा मिला तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं, सारी वो चीजें करनी पड़ेंगी जो यूनिवर्सिटीज के लिए जरूरी है भारत में। ठीक है ना। जो यूजीसी तय करता है, जो भारत सरकार तय करती है, वो सब कुछ इस डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी एनसीईआरटी को मानना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक फायदा जो सीधा विद्यार्थियों को मिलेगा, पहले हम एनसीईआरटी से कैसे जुड़े थे? पहले हम एनसीईआरटी से सिर्फ किताबों के माध्यम से इनडायरेक्टली जुड़े थे, पैसिवली जुड़े थे, इनडायरेक्टली जुड़े थे। लेकिन अब चूंकि आपके यहाँ एबीसी सिस्टम आ चुका है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है, जिसमें आपके जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार आपको एक अंक दिया जाएगा, क्रेडिट दी जाएगी, जो आपके किसी भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्रेडिट स्कोर आपका काम आएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, छात्रों के सभी एकेडमिक क्रेडिट्स अब पूरी तरीके से
डिजिटल रूप से सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एबीसी का फायदा विद्यार्थियों को डायरेक्टली मिलेगा, जो पहले इनडायरेक्ट था, पैसिवली था। अब देखें इसका इवैल्यूएशन, पहले और अब में क्या परिवर्तन हुआ, जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, पहले और अब में क्या परिवर्तन हुआ। पहले इसकी पहचान क्या थी, सलाहकार, प्रकाशक, एडवाइजरी और पब्लिशर के रूप में, लेकिन अब इसकी नई पहचान क्या है, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पहले इसका मुख्य कार्य क्या था, कोर फंक्शन क्या था, स्कूल सिलेबस और किताबें तैयार करना। अब इसका काम क्या हो जाएगा, रिसर्च, पीएचडी और डिग्री प्रोग्राम चला सकेगा। पहले मूल्यांकन की बात करें तो इस पर मूल्यांकन लागू नहीं होता था, लेकिन अब नैक और एनआईआरएफ द्वारा कड़ा मूल्यांकन होगा। और पहले छात्रों का जुड़ाव जो था वो किताबों के जरिए अप्रत्यक्ष जुड़ाव था, लेकिन अब सीधा कोर्स और डिजिटल क्रेडिट, ठीक है ना, सीधा जुड़ाव विद्यार्थियों का होगा। एनसीईआरटी जो बचपन से हमारी फेवरेट थी, अब वह यूनिवर्सिटी बन गई है। एक नया अध्याय जुड़ा और भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नई पहल सामने आई है। चलिए, अब ये शिक्षा का नया पावर हाउस होने जा रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब यूजीसी की मंजूरी, शोध की आजादी, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटल क्रेडिट्स, एबीसी के साथ एनसीईआरटी अब सिर्फ एक सरकारी संस्थान नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने वाला एक संपूर्ण एजुकेशन पावर हाउस बन गया है। उम्मीद है आपको यह खबर पसंद आई होगी, आपको यह सूचना आपके काम की मिली होगी। एनसीईआरटी के बारे में याद रखना, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी पर। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर क्या आया, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 2026 में। दो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है एनसीईआरटी संबंधित वो आपको मिली गए। एनसीईआरटी का पहले काम क्या था, ये सिर्फ सिलेबस तैयार करते थे, किताबें तैयार करते थे। अब काम क्या हो गया, अब यह डिग्री डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। बिल्कुल, चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।